नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं पानीपत सिविल अस्पताल जन सेवा दल के आशियाने में। कहते हैं सजा है भोले का दरबार, करे फूल हमारे परवान। और ये देख सकते हैं, ये जो फूल भोले बाबा के चरणों में चढ़े हुए हैं, ये वो फूल हैं जो हम अपनी पूरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को हम लोग इकट्ठा करते हैं और अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। कर्मों रूपी फूल होते हैं और कर्मों वाले होते हैं वो जीव जिनके फूल जो है बाबा शिव भोला के चरणों में रखे जाते हैं और उसके बाद गंगा जी में विसर्जन उनका किया जाता है। और इस शुभ काम को पिछले कई सालों से लगातार जन सेवा दल बड़े ही नेक नियति से कर रहा है। और आपको बता दें कि जन सेवा दल वो दल है जिसके पास है हर समस्या का हल। ये कहना है पानीपत वालों का। और पानीपत वाले हमेशा यही कहते हैं कि अगर कोई भी समस्या आपके पास आती है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, किसी बुजुर्ग को अगर कोई घर में नहीं रख सकता है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है या कोई अपंग हो चुका है या कोई बेसहारा है, मजबूर है, लाचार है, अगर उनका कोई सहारा नहीं है तो उन सबको सहारा देने का काम करता है जन सेवा दल। और उनके साथ साथ अगर किसी का इलाज कराना हो, किसी बच्चे की पढ़ाई करानी हो, किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी करवानी हो, इस तरह के तमाम कार्य भी जन सेवा दल के द्वारा किए जाते हैं। और इसमें सहयोग करता है तमाम पानीपत के समाज सेवी, जो कि ये चाहते हैं कि वो भी इस सेवा में अपना सहयोग जरूर करें और किसी न किसी तरीके वो सहयोग करते रहते हैं। तो आज आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो ये अस्थियों के जो थैलियां हैं यहाँ पर आज शिव बाबा भोले के चरणों में रखी गई हैं। तो आइए इसके बारे में जानना चाहेंगे। आज ये अस्थियां कहते हैं एक भंडार घर से, क्योंकि इनका भी एक भंडार ही इनके द्वारा लगाया जाता है, भंडार घर बनाया जाता है, जहां पर तमाम लावारिस लाशों के संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां जो है जन सेवा दल जो है एक जगह एकत्रित कर देता है। आज इस भंडार को बाहर क्यों निकाला गया, ये बातचीत हम लोग करना चाहेंगे चमन गुलाटी जी से। गुलाटी जी, आज तमाम अस्थियां जो हैं बाहर निकाल के रख दी गई हैं, क्यों? पहले इंडिया की दहाड़ को नमन करता हूं, क्योंकि हर आवाज को लोगों तक पहुंचाती है। सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात की कि ये अस्थियां एक थैली के अंदर बंद है और हम लोग धन दौलत इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। सेवा के कार्य को छोड़कर धन दौलत मर्जी जितनी इकट्ठी कर ले, लास्ट में आना इस थैली के अंदर ही है हमको। तो इसी कड़ी को आगे देखते हुए पूरे वर्ष जन सेवा दल, जो लोग जिन्हें लावारिस का नाम दे देते हैं, संस्कार करता है, मगर जन सेवा दल उन्हें अपने परिवार का सदस्य समझकर संस्कार करता है और उनके फूलों को हरिद्वार ले जाकर विसर्जित करता है। किस विधि से? जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसी प्रकार उसी कड़ी को लेते हुए पहले भजन संध्या रखी जाती है। वो कल रविवार को 7 बजे देवी मंदिर में एक भजन संध्या रखी गई है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, इन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और एक भजन के नायक से ठाकुर जी के साथ जुड़ेंगे। उसके उपरांत 11 तारीख को 4 बसें जो कि हरिद्वार में जा रही हैं और उनमें वो बुजुर्ग जा रहे हैं जो जाने में असमर्थ हैं, उनको जन सेवा दल की पूरी टीम अपने साथ लेकर जाएगी। जो चाहे चल भी नहीं सकते, उन्हें व्हील चेयर पर भी लेकर जाएंगे, उन्हें स्नान भी कराएंगे। और 12 तारीख को हाथी पुल पर 10 बजे हवन यज्ञ होगा, फिर फूलों का विसर्जन उनके हाथों से किया जाएगा और 12 बजे भंडारा होगा। जहां तक ये हमारी आवाज पहुंच रही है, मैं ये कहूंगा कि कल सबसे पहले देवी मंदिर में आए, उसके बाद हमारे साथ जन सेवा दल की टीम के साथ आप सभी हरिद्वार चले। यही सौभाग्य होगा हमारा। गुलाटी जी, कल जो एक शाम ठाकुर जी के नाम होने वाला है कार्यक्रम, उसका समय सारणी क्या रहेगी और स्थान एक बार बता दीजिए। कल शाम को 7 बजे देवी मंदिर में पूजा सखी पटियाला से आ रही हैं, प्रभु नाम के साथ जोड़ेंगी। और ये कब तक ठाकुर जी के साथ हम जुड़ते हैं, इसकी समय नहीं है, सीमा नहीं है। जहां तक हमें आनंद आता रहेगा और हम प्रभु के नाम के साथ जुड़ते रहेंगे। पुनः आप सभी से यही प्रार्थना है, 7 बजे तक प्रभु की इच्छा जब तक होगी, आप आकर प्रभु के साथ जुड़े और इन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दें। और यही हमारी सच्ची सेवा है। और अभी आपका वही कथन याद आ जाता है, धन दौलत इकट्ठी करने के बाद भी इस थैली के अंदर बंद होना है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि प्रभु नाम के साथ जुड़कर आप इस थैली के अंदर बंद हो। तो देख सकते हैं चमन गुलाटी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप धन दौलत कितना भी एकत्रित कर लीजिए, एक ना एक दिन आपके जो जीवन का धन है, जी हाँ, आपके कर्मों का धन,
आप धन दौलत कोठी बंगले गाड़ियां जितनी मर्जी बना ले, लेकिन आपके जो कर्मों का धन है वो एक दिन इस थैली में बंद होकर के अवश्य पैक होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्म रूपी धन जो है इस थैली में बंद होकर के गंगा मैया की गोद में जाकर के विसर्जित हो, तो अपने कर्म अच्छे कीजिए। अन्यथा आप लोग कहते हैं कि एक इंसान पूरी जिंदगी धन दौलत इकट्ठा करता है, लेकिन वो मरता है ऐसी जगह जाकर के जहां उसकी अस्थियां विसर्जन होना तो दूर की बात है, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाता है। उनकी लाश कई कई दिन सड़ती रहती है, गलती रहती है, और कीड़े पतंगे ही उनको खा जाते हैं। उनका ना तो अंतिम संस्कार ही हो पाता है, ना ही उनकी अस्थियों का विसर्जन हो पाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने इस जीवन मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति पाएं, तो आप लोगों को अपने कर्म अच्छे करने होंगे। आप संसारिक दौलत के साथ साथ कर्मों की दौलत इकट्ठी करना ना भूलिए, क्योंकि कर्मों की दौलत ही आपके साथ जाने वाली है। शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, बहुत कुछ जानते हैं आप, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज शॉर्ट शब्दों में बताइए कि ये आज जो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी थैलियां यहां पर इकट्ठी हुई हैं, ऐसे कौन से कर्म होते हैं इंसान के जो साथ जाने वाले होते हैं? अपने पूर्वले जन्मों के लेखा जोखा के कारण संसार के अंदर व्यक्ति आता है और कोई नहीं जानता किसकी मृत्यु किस रूप में, कहां पर, कौन से स्थान पर होंगी। ये वो अस्थियां हैं जिनके परिवार का कोई साक्षी नहीं है, जो सड़कों पर मिले ऐसे जीव जिनका परिवार का कोई व्यक्ति उस वक्त पास नहीं था, बीमारी के कारण अस्पतालों से जिनको पूरा इलाज न मिल पाने के बाद जिन्होंने शरीर छोड़ा, अंततः जनसेवा दल के सदस्यों के हाथों में जब उनकी बॉडी आई तो उन्होंने इन अस्थियों का क्रियाक्रम बड़े विधि विधान के साथ ऐसे किया जैसे कोई अपने परिवार का करता है। अब करने के बाद इन अस्थियों को यहीं कहीं रोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसको ऐसा न समझ करके ये सोचा गया कि प्रतिवर्ष ये अस्थियां इकट्ठी करके मां गंगा के चरणों में विधि विधान के साथ वहां के कर्मकांडी विद्वानों के माध्यम से पूजन करवाने के बाद, हवन करवाने के बाद, आपके मीडिया ने पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम को देखा, उससे पिछले साल भी आप सभी लोग वहां मौजूद थे। आपने देखा कि साधारण घराने के व्यक्ति भी इतने विद्वानों को नहीं बुला सकते जितना जनसेवा दल सभी को बुला करके पूरे विधान के साथ इन अस्थियों को गंगा जी के चरणों में नीर और क्षीर से धोने के बाद सम्मानित रूप से वहां पर विसर्जित करता है। और उसके पश्चात उनकी धर्म शांति के रूप में अलग से यहाँ नहीं हो पाती, इसलिए वहीं पर ही विशाल भंडारा करके 2-2.5 हजार लोगों को, जरूरतमंदों को वहां पर ये भोजन प्रसाद प्रदान कर दिया जाता है। जनसेवा दल का एक बहुत महान कार्य है और सारे नगर की जनता का इसको सहयोग रहा है। और हर क्षेत्र से, शिक्षा का क्षेत्र, व्यापार का है, जितने भी क्षेत्र हैं सभी ने समय पर पूरा सहयोग दिया। सभी का धन्यवाद। कल रात्रि को श्री देवी मंदिर में आइए, भक्ति भाव से संकीर्तन का आनंद लीजिए। 7 बजे से 11 बजे तक ये भक्ति भाई एक रात ठाकुर जी के नाम चलेगी संध्या, और सभी के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था होगी। जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो देखिए, युधिष्ठिर शर्मा जी ने बड़ी बात एक क्लियर रूप से कही कि जन सेवा दल केवल नहीं करवाता देहदान, वो लावारिस बॉडियों का करके अंतिम संस्कार उनका करवाता है क्रियाक्रम विधि विधान से। तो ये लाइव तस्वीरें जो है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं, और भी सज्जन हमारे साथ है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। गुलाटी जी, आप तो हर बरस इनके साथ ही रहते हैं इस कार्यक्रम में, कैसा महसूस करते हैं जब कहते हैं कि अपने घर से कोई जाता है तो एक बड़ा ही दुखद दृश्य होता है वो, और ये भी कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के सदस्य हैं, इनके जब अंतिम क्रियाक्रम करवाने के लिए जाते हैं उस समय क्या महसूस करते हैं? जय श्री राम। बहुत सुंदर बात आपने कही, अपनापन महसूस होता है इनके अंदर भी हमें, तभी हम ये कार्य संभव कर पाते हैं। जैसे हम अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, समाज के साथियों के साथ कई बार हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं, उसी को देखते हुए हम ये जनसेवा दल के माध्यम से उन अनजान जिनका संस्कार जनसेवा दल द्वारा पूरे वर्ष किया जाता है, उनको इकट्ठा करके एक वेयर हाउस में रखा जाता है, और फिर वर्ष के अप्रैल मास में हम ये हरिद्वार, पिछली बार भी आप साथ थे हमारे, पहले यहाँ संकीर्तन करते हैं उनके निमित्त,
उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरा शहर पानीपत, जो कि कल शाम 7 बजे देवी मंदिर में पूजा सखी जी आएंगी। उसके बाद यह भंडारा भी होगा। 11 तारीख को 4 बसें निःशुल्क जन सेवा दल के माध्यम से हरिद्वार जाएंगी, ऋषिकेश जाकर रुकेंगी। सुबह स्नान करके वह त्रिवेणी पे, और 12 तारीख को हाथी पुल पर हर की पौड़ी के ऊपर इनका विसर्जन होगा। पहले हवन होगा, यज्ञ होगा, फिर उसके बाद विसर्जन होगा। गुलाटी जी, आपने बसें तो बता दी कि 4 बसें जाने वाली हैं, तारीख भी बता दी, लेकिन समय नहीं बताया कि किस समय ये बसें जाने वाली हैं। 11 तारीख को शाम को लगभग 3 बजे यहाँ से हम रवाना हो जाएंगे। वैसे टाइम तो 2 बजे का दिया हुआ है, परंतु 3 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे और लगभग 7-8 बजे 9 बजे तक वहाँ हम हरिद्वार में पहुंच जाएंगे। 11 तारीख को 12 तारीख का जो प्रोग्राम बताया मैंने आपको, हवन यज्ञ होगा, वहाँ पर विसर्जन होगा और फिर वहाँ पर भंडारा होगा। ये हमारा कार्यक्रम है। तो देखिए, सुभाष गुलाटी जी ने बताया कि ये वो दिवंगत आत्माएं हैं जो लावारिस रूप में जन सेवा दल को मिलती हैं, लेकिन जन सेवा दल अपने परिवार के ही भांति इनका जो है अंतिम संस्कार करवाते हैं और इनका क्रियाक्रम विधि विधान से पूरा साल जिन लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि कभी एक दिन एक, कभी 2, तो कभी 3 शव भी लावारिस इनके पास आ जाते हैं। तो इस तरीके जितने भी लावारिस शव जो है जिनका दाह संस्कार जन सेवा दल पूरा साल करता है, उनकी अस्थियों को इकट्ठा करते रहते हैं और साल में एक बार एक शाम ठाकुर जी के नाम कार्यक्रम करके उसके दौरान फिर ये इन अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करके वो पुण्य कमाते हैं जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। तो देख सकते हैं जन सेवा दल यहाँ जहाँ एक और अस्थि विसर्जन का कार्य करते हैं, वहीं देखिए जन सेवा दल की ये गाड़ी जो है तैयार खड़ी है, गाड़ी ही कहेंगे हम। देखिए, जन सेवा दल सिविल अस्पताल मरीजों को फ्री सेवा में तत्पर। सुबह नाश्ता चाय ब्रेड या रस, दोपहर भोजन रोटी सब्जी या दाल, रात्रि भोजन खिचड़ी रोटी सब्जी दूध व बिस्कुट आदि की सेवाएं दी जाती हैं। जैसे कि कई बार होता है छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं मरीजों के साथ में, उनके लिए दूध वगैरह की भी सेवा यहाँ पर दी जाती है। और ये वो टीम है जन सेवा दल की जो नित्य प्रतिदिन सुबह के नाश्ते से लेकर के रात के खाने तक का, दोपहर का लंच और रात के खाने तक का इंतजाम मरीजों का करते हैं और ये अपनी ड्यूटी को उसी तरह से निभाते हैं जिस तरीके से परिवार के दायित्व को वहन करते हैं। राजू भाई, मैं आपको अक्सर देखती हूँ अस्पताल के अंदर, लोग तो अपने परिवार का बोझा ढोते ढोते तंग आ जाते हैं। आप ये इसी में खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। परिवार ये नहीं कहता कि वहीं बस जाओ? नहीं जी नहीं, वो भी देखते हैं, सारा काम देखते हैं, सारा काम देखते हैं जी। परिवार भी कहता है वहीं रह जाओ जी। सवेरे हम 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक यहीं रहते हैं जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद परिवार वाले कहते हैं नहीं जी, तो आप तो वहीं रह जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो करता है हर एक समस्या का हल उसी की समस्या बन जा। जी यशोदा मैया, आप क्या कहेंगे? हमने क्या कहना है, हम कुछ नहीं कहने वाले। ये उसका प्रताप दिया हुआ है जो हमें भोला जी ने हमें इसके चुनाव मिलाया। हम तो आपके आभारी हैं जो हमारे ये हमारे। अच्छा, आपका नाम यशोदा मैया पड़ा। मेरे को लगता है कि जब भी मैं आपसे मिलती हूँ ना, लगता है देखो हमारा कहने का मतलब जो हमारे दिल से पुकारते हैं, हमें जो उसको खुशी मिले हम उसके लिए परवान है हमें। जी जी। क्या नाम आपका? नाम बता। यश बांगा। यश बांगा। तो देखिए, नाम इनका यश बांगा है, लेकिन सब प्यार से यशोदा मैया कहते हैं। और कहें भी क्यों ना, क्योंकि जो भी इनसे आकर के एक बार बात कर लेता है तो फिर ये उसे अपना बना लेते हैं। जिस तरीके यशोदा मैया कृष्ण भगवान के जितने सखा होते थे, बाल सखा होते थे, उन सब की मैया कहलाती थी। इसी तरह से ये यशोदा मैया है। भाई जी हमारे साथ हैं। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस करते हैं जब दूसरों की सेवा करने का मौका मिलता है? सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जन सेवा दल के बारे में कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधान महोदय और उनकी पूरी टीम का, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, जो वो तन मन और धन से सेवा करते हैं। और एक बात और, 2 शब्द और कहना चाहूंगा, जिसका कोई नहीं यारो, जिसका कोई नहीं यारो, उसका जन सेवा दल है प्यारे। ये मैं नहीं कहता, इन आत्माओं ने भी देखा है प्यारे। और शुक्रिया अदा करता हूं इंडिया की दहाड़ टीम का, बहुत बहुत, क्योंकि आप भी एक प्रचार का माध्यम है। आपके माध्यम से ये आप हरिनाम संकीर्तन का, जन सेवा दल का, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं या सामाजिक संस्थाएं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन आपके माध्यम से ही प्रचार सेवा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश चुग।
पानीपत। तो देखिए हरीश चुग जी हमारे साथ और जन सेवा दल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी तरीके से जुड़े हों, जरूरी यह नहीं कि दल के अंदर आपका नाम होना चाहिए। कहते हैं नाम तो अपने आप हो जाता है, लेकिन पहले काम होना चाहिए। तो आज आइए देखिए, इनसे पूछना चाहेंगे आज आपकी रसोई में क्या कुछ बना हुआ है? चावल है जी, सब्जी है जी, रोटी है जी। सब्जी कड़ी बनी है, सब्जी कड़ी बनी है, दाल बने शानदार, सफेद छोले, सफेद छोले बने हैं। मतलब आज रसोई बड़ी दिल से बनाई। हाँ, बड़े दिल से बनी है आज। वाइट रोट तसल है, हाँ रोटी, चावल है, छोले हैं, रोटी है। अच्छा, ये मतलब इतना समय कैसे निकाल लेते हो? घर परिवार कैसे चलता है? उनको कैसे सब काम शक्ति आती है, सब शक्ति मिल जाती है, सब सब शक्ति मिल जाती है, सारे काम हो जाते हैं। नाम हमारा हो रहा है, सब उसी की। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो हमारा दिनचर्या का रोज का ही काम है, चाय नाश्ता, रात का खाना, दिन का खाना, दूसरी सेवाएं। लेकिन ये आज जो हम आपको विशेष प्रोग्राम बताने जा रहे हैं, ये कल भजन संध्या के माध्यम से जो हमारी ये अस्थियां पड़ी हैं, सभी इनकी आत्मिक शांति के लिए जो है भजन संध्या के, जैसे आम लोग अपने घरों में कोई गरुड़ पाठ रखवाता है, कोई कुछ रखवाता है, लेकिन कल हम इन अज्ञात अस्थियों के लिए जो है भजन संध्या का कार्यक्रम रखा, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। और उसके बाद 11 तारीख को यथा प्रोग्राम जो हमने रखा हुआ है, वो वहाँ पे जाके इनकी बाकायदा यथा विधि पाठ पूजन होगा, हवन होगा, उसके बाद सब गंगा स्नान होगा, अस्थियों का प्रवाह होगा, और उसके बाद जो है सभी साधु संतों का, गरीब लोगों का लगभग 2000 से ऊपर वहाँ पे लंगर चलेगा। उसके बाद वह सभी जो है, जो लोग भी हमारे साथ जाना चाहेंगे, हमारी लगभग 4 बसें यहाँ से जाएंगी, जो अपने आप में नहीं जा सकते वो हमारे साथ जाएंगे। अशोक अरोड़ा, जन सेवा दल से। शंकर भगवान। अशोक अरोड़ा जी जन सेवा दल से, और इनका तो यही कहना है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो देखिए जन सेवा दल तमाम सेवाएं यहाँ पर देता है, लेकिन कभी अपना नाम नहीं करता है। वो हमेशा यही कहते हैं कि जो वो परमात्मा है वो खुद कर रहा है। तो आइए बाबूजी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत तो जरूर करना चाहेंगे। बाबूजी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अक्सर देखती हूँ आप भी यहाँ पर पहुंचे होते हैं सेवा करने के लिए, जबकि आपकी उम्र है सेवा करवाने की। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, जो संदेशकारी होता है, जिसको पुराने राजे महाराजाओं के टाइम उसको दूध बोला करते थे, आज उस रूप में आप हैं। अभी मैं देख रहा था, जैसे रेडी के पास एक एक बंदे के साथ जो भी आपने वाक्य बोला, उन्होंने सब लोगों ने ठाठा मारा। ये इस उत्साह बढ़ाते हैं आप, ताकि जो नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहे उनको हौसला बढ़ता है। ये मैं जन कल्याण समिति से धन्यवाद करता हूँ। संदेशकारी बहुत अच्छे हैं, आपका लहजा बहुत अच्छा है, आपका बयान बड़ा अच्छा है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भगवान गुरु। तो देखिए जय भगवान जी हमारे साथ, और आपको बता दे, देखिए ये उम्र कहते हैं लोग सेवा करवाने की होती है, लेकिन इस उम्र में भी ये लाठी लेकर चलते जरूर है, लेकिन जुनून इतना है सेवा का कि ये जन सेवा दल में आकर के अपनी सेवाएं जरूर देते हैं। कहते जरूरी ये नहीं कि आपको कोई हार्ड वर्क करना है, अगर आप जन सेवा दल के कार्यालय में आकर के बैठ मात्र जाते हैं, लोगों से, आने जाने वालों से राम रमैया करके उनका दुख दर्द भी पूछ लेते हैं, तो ये भी एक सेवा कहलाती है। भाई जी आप क्या कुछ कहेंगे? कुछ थोड़ा बहुत बोल दीजिए, लाइव चल रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लगता है जब टीम सारी मिलके एक ऐसा काम करती है कि कहते हैं पानीपत में ही नहीं अपितु अन्य शहरों में भी नाम, अन्य शहरों में भी नाम है जी। ऐसे जन सेवा दल का, जन सेवा दल सवेरे 4 बजे उठ के चाय पानी पिलाती है, मरीज को भी, अटेंडेंट को भी, दोपहर को रोटी, शाम को खिचड़ी, दूध। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि केवल और केवल अस्थियां का विसर्जन ही नहीं किया जाता है, यहाँ पर उनका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लावारिस जो व्यक्ति मिलते हैं और उनका फिर विधि विधान से अस्थियां विसर्जन किया जाता है। अगर किसी ने देह दान करनी हो तो वो कार्य भी जन सेवा दल करता है। और अगर आपके घर में
कोई बुजुर्ग, कोई अपंग या कोई ऐसा जीव है जिसकी आप सेवा नहीं कर पाते किन्हीं भी कारणों से, तो आप जन सेवा दल से मिल करके उसकी सेवा का कार्यभार जन सेवा का दल को सौंप सकते हैं। तो तमाम कार्य जो है जन सेवा दल के कार्य के द्वारा किए जाते हैं। जी कहते हैं हर समस्या का हल जन सेवा दल, तो ये तमाम कार्य जन सेवा दल के द्वारा करवाए जा रहे हैं। इन लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।